We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश की राजधानी दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और वहां उन्होंने देश के किसानों को लेकर बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। पीएम ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों का हित उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और देश इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मशहूर कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को याद किया और उनके योगदान को पूरे दिल से सराहा। उन्होंने कहा कि MS स्वामीनाथन ऐसे व्यक्ति थे जिसका काम सिर्फ एक समय या क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत की कृषि को नई दिशा दी और देश को आत्मनिर्भर बनाया है। पीएम मोदी ने बताया कि उन्हें अपनी सरकार में MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला, जिससे वह एक सम्मान की तरह मानते हैं। यार साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 FPOs के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई-नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, भंडारण के अभियान को भी गति दी। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर, किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है।
पीएम मोदी ने अपने पुराने दिनों को भी याद किया जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बताया कि उस समय गुजरात में सूखा, चक्रवात और कच्छ का फैलता रेगिस्तान किसानों के लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे में उन्होंने स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की और एमएस स्वामीनाथन ने इस योजना में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने सुझाव भी दिए और सरकार का मार्गदर्शन किया, जिससे ये योजना बहुत सफल रही। इस सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि देश की कृषि नीति और किसानों का हित उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है और इस रास्ते में भारत किसी के दबाव में आने को तैयार कभी नहीं होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।